बड़ौदा बीएनपी परिवास म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया एनएफओ लॉन्च हो चुका है। फंड जो होने वाला है सर्विस सेक्टर का है और इसके अंदर सर्विस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं और जो कंपनीज हैं वो शामिल रहने वाली हैं। अपने आप में काफी रोचक एक एनएफओ होने वाला है। इसका नाम है बड़ौदा बीएनबी परिवास सर्विसेज फंड और ये एक एक्टिव मैनेज फंड है। अगर आप अभी के समय में देखेंगे जितने भी नए एनएफओ आ रहे हैं वो सारे या तो नई एएमसी के द्वारा आ रहे हैं एक्टिव मैनेज फंड, और जो पुरानी एएमसी है वो सिर्फ इंडेक्स फंड लेके आ रही है। तो एक्टिव मैनेज फंड मिलना अपने आप में वो ही बहुत बड़ी बात है, वो भी सर्विस कैटेगरी का। तो वैसे देखने में आपको ये सेक्टोरियल फंड लग रहा है, लेकिन सेक्टोरियल फंड ये नहीं है, ये एक थीमेटिक फंड है। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों शुरू कर। कंप्यूटर स्क्रीन अब आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देख लीजिए इसकी डिटेल्स, उसके बाद जो इस फंड के जो पोर्टफोलियो है, जो इनिशियल डिटेल्स है जो आपके लिए जाननी जरूरी है वो मैं आपको दूंगा। एनएफओ का नाम है बड़ौदा बीएनबी परिवास, ये एएमसी का नाम है, और सर्विसेज फंड ये इसका पूरा नाम है। एक्टिव फंड रहने वाला है ये, और इसका डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों प्लान मार्केट के अंदर लॉन्च होंगे। इसके अलावा ये एक प्योर इक्विटी बेस्ड फंड रहने वाला है, ओपन एंडेड स्कीमें रहेगी। इसके अलावा 1,000 रुपए से इसके अंदर मिनिमम एसआईपी, मिनिमम लमसम और एप्लीकेशन अमाउंट 1,000 रुपए से इसमें शुरू होगी। इसके अलावा 14 जुलाई 2026 से लॉन्च हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। 14 दिन के लिए पीरियड ये रहेगा एनएफओ। उसके बाद ये 3 दिन के लिए बंद होगा और उसके बाद ये मार्केट के अंदर नॉर्मल जैसे हमारे फंड्स होते हैं उनकी तरह लिस्ट हो जाएगा एएमसी के पास। इसके अलावा सब कैटेगरी की है डाइवर्सिफाइड। अब आप देखेंगे कि सब कैटेगरी डाइवर्सिफाइड क्यों है, वो आप अब मैं आपको बताऊंगा तो आप पता लग जाएगा आपको। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है और रोहन कोरड़े जी इसके फंड मैनेजर है। तो भाई रोहन जी के ऊपर है ये फंड किस तरीके से काम। अब आप सुनिए ये फंड किस तरीके का है, मतलब इसका पोर्टफोलियो किस तरीके का रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे भारत के अंदर अगर आप चेक करेंगे, हमारे भारत का जो कोर सेक्टर है, जो कि सबसे ज्यादा जिसका इकोनॉमी में सबसे बड़ा पार्ट है, वो है सर्विसेज सेक्टर। और सर्विस सेक्टर के अंदर आप अब सोचेंगे तो क्या आता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्विस सेक्टर के अंदर हमारी आईटी कंपनीज भी आती हैं। इसके अलावा हमारी जो नॉर्मल ऐसी कंपनीज है, जैसे कि मान लीजिए एयरटेल को ले लीजिए, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस के अलावा वो ये जो हमारी टेलीकॉम सर्विस होती है वो दे रही है। कोई कंपनी ऐसी है जो कि कंसल्टेंसी की सर्विस दे रही है। कोई कंपनी ऐसी ऐसी है जो कि जो फैसिलिटी मैनेजमेंट नहीं होता इस तरीके का काम कर रहा है। तो कोई भी कंपनी है इंडिया के अंदर जो लिस्टेड है और वो किसी ना किसी तरीके की अगर सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो वो हमारी सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो आप समझिए इसके अंदर इसलिए ये एक थीम बेस्ड फंड इसलिए है क्योंकि सर्विस तो बहुत सारी कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की दे रही है। तो मल्टीपल सेक्टर की कंपनियां अलग अलग सर्विसेज दे रही है और वो स्टॉक्स लिस्टेड है। तो इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज के सर्विस सेक्टर के स्टॉक शामिल रहेंगे। तो एक तरीके से इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है काफी अच्छा रहेगा, कहने का मतलब ये है। और इसके अंदर आपको लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज का हिस्सेदारी जो है थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। लार्ज कैप कैटेगरी से थोड़ी सी ज्यादा होगी, मिड कैप और स्मॉल कैप की थोड़ी सी कम रहेगी। क्योंकि मैंने देखा है नए फंड जो बनते हैं उनकी हिस्सेदारी थोड़ी सी जो लार्ज कैप की तरफ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। भविष्य में हो सकता है कि वही वो मिड कैप थोड़ा सा बढ़ा दें या कुछ भी करते हैं, वो फंड मैनेजर के ऊपर है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि भाई 10 रुपए पे लॉन्च होगा, यानी इसका 10 रुपए रहेगा, तो 10 रुपए से ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपए से नीचे पे लॉन्च होए। तो देखिए जिस तरीके की मार्केट के अंदर कंडीशन बन रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 रुपए से नीचे भी ये अलॉट हो जाए, मतलब लॉन्च हो जाए। अलॉटमेंट 10 रुपए पर हो और जब ये बाद में हो 10 रुपए से नीचे आ जाए, जब मार्केट के अंदर लिस्ट हो। मार्केट गिरेगी तो कम जाएगा, मार्केट बढ़ेगी 10 रुपए से ऊपर चला जाएगा। ये है भैया पूरे के पूरे फंड के ताना बाना। अब उसके अलावा जाते जाते हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में भी जान लीजिए। जितने भी नए भाई हैं जिनको नहीं पता पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, भाई देखिए आपके पास पोर्टफोलियो होगा, आप उसको चेक कराना चाहें, आपके पास नहीं है, आप नया बनवाना चाहते हैं, स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड्स का, ईटीएफ का, किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, चार्जेस हैं 999 रुपये। सारी सर्विसेज मेंशन है यहाँ पे, आप स्क्रीन को स्टॉप करके देख सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। बाकी वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।